तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली के सारे प्रश्न खत्म कर दिए थे, प्रश्नावली 5.6 के। तो ये हमारा अगला प्रश्नावली 5.7 के कुछ बेसिक है थोड़ा सा ही, और उस पे एग्जाम्पल 4 है, उसको भी मैं लगवा देता हूँ। तो देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो क्यों भाई लाइक और आप लोगों को सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट करने में क्या जा रहा है। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत लड़के तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इतना सब नहीं दिख रहा है उसमें, सब मेरा बोर्ड भी छोटा है, लेकिन मेरा पढ़ाने का अंदाज सही है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट छोटा सा कर दीजिए। तो उतना हमारा काम था, आप लोगों का कहना आप कीजिए चाहे मत कीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। तो आइए पहले हम इस सवाल को देखते हैं ना। देखिए, ये बेसिक है थोड़ा, का है द्वितीय कोटि का अवकलज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, यहाँ से एक हमको दे देगा y बराबर एफ एक्स के रूप में। तो देखिए, यहाँ से दिया है ना y बराबर, आइए सब किसका मान है, एफ एक्स का मान है। तो यहाँ से एक बार करेंगे इसका डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का मतलब अवकलज, यानी अवकलन करेंगे तो y है तो dy बटे dx हो जाएगा, और fx है तो ये f डैश x हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहा है बेसिक में, द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी इसका दो बार हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहीं से फिर एक बार करेंगे तो लगाएंगे d बटे डी एक्स, आइए वही रहेगा dy बटे dx, और ये एक था तो दो हो जाएगा, f के पावर 2 डैश हो जाएगा और fx हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर इतना। तो हम इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, d2y बराबर y पे डबल डैश रहेगा, तो इसका दो बार अवकलन हुआ है। तो देखिए, इतना थोड़ा सा बेसिक है। अब आइए इस एग्जाम्पल को समझेगा ना तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमको दिया है तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं, हल दिया है क्या, y बराबर यक्स क्यू प्लस 10 यक्स, ठीक, इतना हमको सवाल में दिया है। और यहाँ पे कहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी इसका दो बार अवकलन कीजिए, कितना आ रहा है इसका मान। तो पहले एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू इसमें दो दे दिया है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि डी बटे डी एक्स है तो एक्स पे पावर एन रहेगा, तो इसका पावर आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो ये वाला तो इसके लिए हो जाएगा। लेकिन 10x, तो 10x का आप लोगों को डेरिवेटिव याद करना होगा कि इसका क्या होगा। तो देखिए, मैं इसका भी बगल में लिखवा देता हूँ, डी बटे डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा 10x, तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, इसका ये होता है डेरिवेटिव, ये आप लोगों को याद करना होगा। और ये सूत्र के अनुसार लगाएंगे तो इसका घात आगे आएगा, घात में से एक कम होगा तो x पावर 2 हो जाएगा, और पुनः x का करेंगे तो हमारा एक ही होगा ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है अवकलन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 10 का तो दिख ही रहा है कि सेक स्क्वायर यक्स होता है, ये तो एक बार हो गया। लेकिन इसका दो बार कहा है तो यहाँ पे दो बार करेंगे, यहाँ से हो जाएगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका पुनः अवकलन करने पर, तो हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिए, कांस्टेंट आगे हो जाएगा, और यही वाला फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, तो घात आगे आ जाएगा, घात इनमें से एक कम, तो एक हो जाएगा, तो एक को हम नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसमें, अब इसको समझने वाली बात है क्या, यहाँ पे दिया है सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हम सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको पूरा को मानिए x, बस यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, घात आगे आ जाएगा और घात में से एक कम, तो x पे सेक x पे पावर 1 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब जिसको माने हैं x, उसका हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन यानी पुनः डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ से d बटे डी एक्स, सेक x का क्या होता है हमारा डेरिवेटिव, सेक x ये खुद होता है, आई इंटू में क्या रहेगा 10x, ठीक, सेक x का सेक x खुद रहता है लेकिन इंटू में 10x रहता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए पावर आगे आएगा सेक x, और सेक x का पुनः करेंगे तो यहाँ से रख दीजिए सेक x इंटू हो जाएगा 10x, यहाँ से 10x, ये नहीं है इसमें। अब इसको करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6x प्लस 2, दो सेक है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर यक्स इंटू में हो जाएगा 10x, यही हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 3 और एग्जांपल है, इस लेक्चर में हम उतना बता देंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली के प्रश्न को लगाएंगे। तो ठीक है, ले लीजिए। तो अब आइए समझिए, यही हमारे प्रश्नावली 5.7 के यही तीनों एग्जाम्पल लास्ट है। तो आइए हम समझते हैं, यह भी वैसे ही करना है। एग्जाम्पल 39 में कहा है
यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, यानी इतना हमको सिद्ध करके लाना है। तो आइए लगाते हैं। तो यहाँ से 39 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम हल। पहले जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ से दिया है क्या, y बराबर a, दिया है हमारा y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक, इतना दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यानी y है तो ये हो जाएगा dy बटे dx, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे रहेगा। तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव यानी अवकलज। तो इसका y का हो जाएगा dy बटे dx और इसका करेंगे तो ये कांस्टेंट आगे हो जाएगा। और साइन x है तो साइन x का मैं कई बार बताया हूँ कि क्या होता है, d बटे dx, और यहाँ से लिख देते हैं साइन x, इसका हो जाएगा cos x। तो ये कांस्टेंट तो आगे हो जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, ठीक, इतना तो बात समझ में आया। प्लस ये b कांस्टेंट आगे हो जाएगा और cos x का भी मैं बताया हूँ क्या होता है डेरिवेटिव। तो देखिए d बटे dx और यहाँ से cos x, तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन x। ये देखिए ये सूत्र है इसका, मतलब cos x का डेरिवेटिव यानी अवकलज होता है तो माइनस का साइन x होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए माइनस, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x, ठीक। अब हमको d2y बटे dx स्क्वायर यानी दो बार इसका क्या करना है, अवकलन यानी डेरिवेटिव करना है। तो फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, फिर से a कांस्टेंट आगे हो जाएगा और इस बार ये इधर आ गया cos x, तो cos x का वहां पे मैं लिखवाया हूँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन x। तो देखिए माइनस आगे ले लेते हैं और a साइन x, माइनस b कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं और साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में ये पूछा गया है ना। तो अब देखिए यहाँ से माइनस कामा ले लेते हैं, तो माइनस कामा ले लेंगे a साइन x प्लस b cos x, ठीक ना, ले लिए एक इसके बराबर चल रहा है d2y बटे dx स्क्वायर, इसको मान लीजिए फर्स्ट, मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि देखिए जो जिसको माने हैं फर्स्ट उतना के बराबर क्या है वहां पे y है, तो इतना के जगह पे y रख देंगे। तो यहाँ से d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस का है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, माइनस है तो इधर आएगा प्लस y बराबर 0, और हमको इतना ही सिद्ध करके लाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव की सिद्ध हुआ, ठीक। देखिए ये प्रश्न है बहुत आसान, लेकिन पेपर में कई बार पूछा हुआ है, तो समझ लीजिए और यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब वैसे ही ये हमारा 40वां प्रश्न भी है। अब आइए उसको लगाते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं। इसमें भी हमको जो दिया है वहां पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, y बराबर 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x, ठीक। देखिए इसका भी क्या होता है फॉर्मूला, एक बार पहले करेंगे, और कहाँ गया, इतना हमको सिद्ध करके लाना नहीं है, क्योंकि ये LHS पहले हम dy बटे dx का मान निकालेंगे, उसके बाद d2y बटे dx का, यानी इसमें उन दोनों का मान हम रख देंगे, 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो आइए पहले d2y बटे dx स्क्वायर और dy बटे dx का हम मान निकालते हैं, तो निकालेंगे यहाँ से dy बटे dx हो जाएगा, ठीक। अब 3 कांस्टेंट आगे हो जाएगा। अब इसका आइए समझिए, यहाँ से d बटे dx e टू द पावर x हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन हो या समाकलन हो, इसका हमारा वही होता है। लेकिन ये बात आप लोग याद रखिए कि e टू द पावर 2x, e टू द पावर 5x, e टू द पावर 6x, ये जैसे रहता है इसका ये जो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ से x का जो गुणांक रहता है वो आगे आ जाता है, और जो है हमारा वही हो जाता है। देखिए इसका गुणांक क्या है, 2 है, तो 2i टू द पावर 2x, इसका गुणांक x में क्या गुणांक है 5, तो ये हो जाएगा 5 e टू द पावर 5x, यानी गुणांक आगे आ जाता है और जो हमारा वही रहता है। तो कैसे आ जाता है, देखिए ये तो हमारा ट्रिक था, कैसे आ जाता है तो समझिए, यहाँ पे e टू द पावर 2x दिया है, इसको मान के चलेंगे क्या हम x मान के चलेंगे, तो हमको पता है e टू द पावर x का अवकलन हो या समाकलन हमारा वही होता है, तो e टू द पावर x ही होगा, लेकिन x पे क्या माने है 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x,
और जिसको माने हैं हम x के बराबर, तो उसका क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2x का करेंगे तो ये कांस्टेंट 2 आगे आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 1। तो आप लोग ये ट्रिक रखिए कि x का गुणांक आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। देखिए आप लोग जैसे मर्जी वैसे कीजिएगा, हमारा काम है समझाना, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। तो इतना ये था इसका। तो अब देखिए यहाँ से इसका x का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 आगे आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस ये कांस्टेंट आगे रहेगा। और इसका देखिए e टू द पावर 3x है, तो x का गुणांक क्या है 3, तो 3 आगे आ जाएगा और e टू द पावर 3x हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 3 में 2 का 6 e टू द पावर 2x, इसमें भी करेंगे 6 e टू द पावर 3x। अब इसमें देखिए हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है ना, यहाँ से लेंगे कॉमन 6, तो हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x। ये किसका मान निकल के आ गया, dy बटे dx। और इससे ही हम क्या निकालेंगे, d2y बटे dx, यानी इसका दोबारा करेंगे हम अवकलन। तो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट तो रहेगा ही। अब इसमें करेंगे तो देखिए e टू द पावर 2x, जिसका गुणांक आगे लेकर आ जाएंगे x का, तो ये 2 हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस इसका भी आ जाएगा गुणांक आगे 3 e टू द पावर 3x। इसका मान निकल के आ गया इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे कि इतना जो दिया है इतना को लेकर उसमें मान हम रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अब हो ही गया है। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आइए समझिए। यहाँ से LHS हम लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो क्या दिया है, d2y बटे dx स्क्वायर माइनस 5 dy बटे dx और प्लस 6y दिया है, हमको इतना दिया है। देखिए यहाँ से इधर हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ से इसका मान क्या है, d2y बटे dx स्क्वायर का, ये हो जाएगा 6 2 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर 3x माइनस 5 अपनी जगह पे। और dy बटे dx का मान यहाँ से देखिए इतना आया है, तो गुणे 6 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 3x हो जाएगा और प्लस 6 और y का मान यहाँ से रखेंगे। देखिए यहाँ से तो हो जाएगा 3 e टू द पावर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। हम सबका मान निकाल के इसमें रख दिए हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, यानी देखिए इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 6 तो कॉमन दिख रहा है, तो बाहर लेंगे कॉमन, ये हमारा बचेगा अंदर 2 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर 3x माइनस 5 का इन दोनों में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 e टू द पावर 2x प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5 e टू द पावर 3x। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें 6 कॉमन ले ही लिए हैं, तो ये जितना है इसको लिख देंगे। तो प्लस 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x। अब आप लोग यहाँ से देखिए घटाने वाला काम, 2 e टू द पावर 2x है, यहाँ से क्या है 3 e टू द पावर 2x है। ठीक, तो देखिए एक बार और मैं कर देता हूँ, ये 6, तो ये 2 है, ये 3 है, तो हो जाएगा 5 e टू द पावर 2x प्लस, अब देखिए 3 e टू द पावर 3x है और यहाँ से प्लस 2 e टू द पावर 3x है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और e टू द पावर 3x हो जाएगा, तो 5 e टू द पावर 3x। और ये दोनों माइनस में है, माइनस 5 e टू द पावर 2x माइनस 5 e टू द पावर यहाँ से 3x हो जाएगा। एक प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में जो है वो हमारा कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0, 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, यहाँ से टोटल 0 हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं RHS और यहाँ पे हो जाएगा प्रूफ। यही हमको करके दिखाना था, तो ये सवाल हुई कंप्लीट। तो ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको भी हम बता देते हैं। तो अब देखिए, अब इसको रफ करते हैं। दोनों का बस मान निकालना था और उसमें रखना था और 0 के बराबर ला दिए और वही हमारा प्रूफ करने वाला था, ये हो गया। अब बात आई 41 नंबर सवाल की। ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या आई, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में दिया है d2y बटे dx स्क्वायर माइनस x dy बटे dx बराबर 0। हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से पहले तो जो दिया है y बराबर साइन, देखिए इसको इधर करते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फिर से कि साइन इनवर्स x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो देखिए यहाँ से हम लिखवा देते हैं, सबका लिखवा दे रहे हैं साइन इनवर्स x का। तो हमको इसी की जरूरत है, तो इसलिए मैं इसी का लिखवा रहा हूँ। यहाँ से 1 बटे
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब मैं सब पढ़ा दिया हूँ और प्रूफ भी करवा दिया हूँ कि ये सब कैसे आ रहा है। तो आप लोग नहीं देखे हुए तो पीछे का लेक्चर जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सब मैं बेसिक में बताया हूँ। तो ये इतना होता है और इसका मैं प्रूफ भी करवाया हूँ कि कैसे ये आता है। देखिए इतना हो गया, y का हो जाएगा dy बटे dx, और इसका तो दिख ही रहा है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रूट वाला दिख रहा है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो मैं एक और क्या बताया था, डी बटे डी एक्स, जब आप लोगों को एफ एक्स वन करके दे और एक दे एफ एक्स टू करके दे, ऐसे दे, तो क्या करेंगे कि जब पहले को लेकर चलेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ से जब एफ एक्स वन को जब लेकर चलेंगे तो दूसरा का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, यानी हो जाएगा डी बटे डी एक्स और एफ एक्स टू प्लस, अब दूसरे को लेकर चलेंगे तो पहला क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरे को लेकर चलेंगे एफ एक्स टू, तो इसका हो जाएगा डी बटे डी एक्स एफ एक्स वन। ऐसे ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे ये लगेगा। तो देखिए इसको मान लीजिए पूरा को 1, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो यहाँ से देखिए जब इसको लेकर चलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो ये देखिए डी वाई बटे डी एक्स है, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स वाई प्लस, अब जब दूसरे को लेकर चलेंगे डी वाई बटे डी एक्स और इंटू, तो पहला का करेंगे, तो देखिए इसका भी याद रखिए, जब ये दे दे डी बटे डी एक्स और रूट के अंदर एक्स दिख जाए तो कुछ नहीं कीजिए, आप 1/2 लिख दीजिए जब रूट वाला आए तब, और जितना का करना है उसको भी इसके बटे में ही लेकर आ जाइए। और आप लोग ये एक बात याद रखिए कि रूट के अंदर जितना है उसका हम क्या करेंगे, पुनः डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो x का 1 ही हो जाएगा, इसलिए x का हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए देखिए रूट वाला है तो 1/2 लगा देंगे और जितना है उसको भी नीचे लेकर आ जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस, इसका करेंगे तो घात आगे आ जाएगा और घात में से 1 कम, तो इसका हो जाएगा माइनस का 2x। अब हल करेंगे तो अब देखिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए पहले तो ये 0 है तो इसको 0 को हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, x आगे आएगा x बटे ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब देखिए हमारा बराबर, देखिए यहाँ से बराबर क्या चल रहा था 1, तो 1 क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतना देखिए इसको पास पास करके लिख देते हैं, माइनस का 2x ये गुणा में है और बराबर 0, इतना हो गया। अब देखिए इस सबको हम रफ करते हैं, अब हो ही गया, थोड़ा सा ही है। तो अब देखिए क्या करेंगे कि सब में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये रूट वाला है तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इंटू में क्या है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये इतना है और बीच में क्या है माइनस। जब इसमें गुणा करेंगे तो नीचे भी वही है ऊपर भी वही रहेगा, तो कट जाएगा, तो क्या सीधे बचेगा एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और इसमें करेंगे तो ये तो हमारा 0 भागी देंगे तो 0 ही आ जाएगा बराबर अब 0। अब देखिए यही हमको क्या करना था, सीध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, सब सीधी करने वाला था तो आप लोग प्रूव्ड जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि सीध हुआ ना। तो ये हमारे तीनों प्रश्न कंप्लीट हुए। तो देखिए इसको तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं एक और विधि से बता देता हूँ, जो आप लोगों को विधि जैसी लगे वैसे आप लोग हल कर लीजिएगा। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको भी मैं रफ करता हूँ। अब दूसरा तरीका देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसे आप लोग हल कर लीजिएगा। पहले तो एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा, अब मैं लिखवाया हूं कि डी वाई बटे डी एक्स, ये किसके बराबर है, वाई डैश के बराबर है ना। यहाँ से एक बार करेंगे अवकलन तो वाई डैश, और यहाँ से साइन इनवर्स का हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना होगा। अब दोनों का लिखेंगे, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यहाँ से हो जाएगा वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश और यहाँ से स्क्वायर, इसका करेंगे वर्ग तो रूट हमारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना को इधर लेकर आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश का मतलब एक बार इसका अवकलन हुआ है और स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब जैसे उसमें किए थे इसको भी फर्स्ट सेकेंड मार के इधर करेंगे मान के, तो अब देखिए इतना को लेकर चलेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब दूसरे वाले के करेंगे तो देखिए इसका पावर क्या है 2, तो पावर को एक लेकर आगे आएंगे और पावर में से एक कम करेंगे
तो वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश हो गया है ना। लेकिन वाई डैश का हम पुनः करेंगे यानी अवकलन, तो वाई डैश का मतलब आप लोग समझिए डी वाई बटे डी एक्स, और वाई डबल डैश का हो जाएगा तो डी टू वाई बटे डी एक्स। तो इसमें देखिए इसको मानेंगे पूरा को x, तो घात आएंगे, घात में से एक और जिसको माने x उसका पुनः क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो y डैश है तो इसका करेंगे तो ये y डबल डैश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस, अब इसको लेकर चलेंगे y डैश का स्क्वायर, तो अब इसका करेंगे हम क्या डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x बराबर क्या चल रहा है हमारा 1, तो 1 का करेंगे तो हमारा कांस्टेंट का 0 ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 0। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है y डैश इंटू 2, तो कॉमन ले लेते हैं 2y डैश, कॉमन ले लेंगे देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डबल डैश, इतना ही बचेगा, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस होगा, और 2 और y डैश एक कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x y डैश बराबर 0। जब ये पूरा क्या है इधर इंटू में है तो उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सब 0, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ से y डबल डैश माइनस एक्स y डैश बराबर 0। अब देखिए कैसे 0 हुआ, यहाँ पे 0 इसके बटे में लेकर आएंगे 2 इंटू वाई डैश, इतना हो गया, तो भाग देंगे तो हमारा 0 ही आएगा ना, तो इतना सब लिखने का मतलब नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डबल डैश का मतलब इसका 2 बार क्या हुआ है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। देखिए आ रहे हैं ना उतना के बराबर, तो जैसे आप लोगों की मर्जी वैसे आप लोग हल कीजिएगा, हमारा काम है समझाना तो हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।